अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को देखने सुनने वाले तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो नुस्खा है वो अहबाब ख़वातीन और मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। और आज का जो नुस्खा है वो इतना सस्ता है, इतना खस्ता है और इतना कीमती है कि आपको उसकी अफादियत का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। और लोगों का ख्याल ये होता है कि अब ये जो हुक्मा अतिब्बा चीज़ें बताते हैं तो ये क्लिनिक में इनके पास और चीज़ें होती हैं, जो हमें बताते हैं ये और हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। आप ये चीज़ बनाएं, इस्तेमाल करें, फिर कमेंट में बताएं कि आपको ये चीज़ जो बताई गई है इसने फ़ायदा दिया है या नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व रहमत से आप ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ये चीज़ आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा देगी। इसमें तजर्बात भी हैं, 2-3 पेशेंट भी हैं जिनको ये चीज़ इस्तेमाल करवाई गई है रूटीन में और डॉक्टर ने इलाज उनको करार दे दिया था। अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी है। क्लिप तवील हो जाएगा, इसीलिए उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो चीज़ आ जाएगी आप ख़ुद उसको तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल करें। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। और हर वो चीज़, हर वो दवा, हर वो मेडिसन जो जड़ की शक्ल में होती है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, जो जड़ की शक्ल में होती है वो चीज़ बनिस्बत उस चीज़ के जो ज़मीन के ऊपर होती है उसकी निस्बत उसमें शफा याबी अल्लाह पाक ने ज़्यादा रखी है। इसी तरह ही सब्ज़ियों की हालत है। वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन से बाहर आपको नज़र आती हैं और वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के अंदर होती हैं, मिसाल के तौर पर गाजर, शलजम, मूली, यानी जड़ की शक्ल में, रूट्स की शक्ल में जो चीज़ होती है वो बनिस्बत दूसरी चीज़ों के उसमें अल्लाह ने शफा याबी भी और क़ुव्वत भी और ताकत भी दूसरी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा रखी है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब जो चीज़ें हमें अता की हैं, हर चीज़ ही अपनी अफादियत की हामिल है, लेकिन ये चीज़ें दूसरी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। तो अब मैं आपके सामने सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा, बिल्कुल सस्ती और बहुत आला, और वो भी दोनों रूट्स की सिस्टम में शक्ल में हैं, जड़ हैं दोनों ही। वो पहले उनकी मैं अफादियत बताता हूँ। अफादियत के बाद मैं अहबाब के सामने उन चीज़ों का नाम और तरीका इस्तेमाल बताऊँगा, तो आप इंशाअल्लाह उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद भी होंगे और आप समझेंगे कि ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे इल्म में हैं, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने वो सारे फ़ायदे आपके सामने आएंगे। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ कलर की, रंग बिरंग की डब्बियाँ, गोलियाँ, रंग बिरंगे कैप्सूल हमने उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। वो देसी चीज़ें, हुक्मा अतिब्बा की ज़िंदगियों का निचोड़ हमने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप बहुत इससे फ़ायदा उठाएंगे। मिसाल के तौर पर वो मैदे के पुराने मैदे के मरीज़ जिनके मैदे के अंदर अल्सर बन चुका है, ज़ख़म बन चुके हैं, हत्ता कि मैदा अल्सर की वजह से गल चुका है, उनके लिए ये नुस्खा शिफा का पैगाम है अल्लाह की रहमत से। और वो लोग जो ड्राइवर हज़रात हैं, ख़ासकर ड्राइविंग करते हैं, होटलिंग करते हैं, होटलों का खाना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे बेबस हो चुके हैं, उनके लिए ये शिफा का पैगाम है। आज का नुस्खा उनके लिए इंशाअल्लाह शिफा का पैगाम है। और वो लोग जिनके मैदे कमज़ोर हो चुके हैं, भूख प्यास की वजह से कम लगती है भूख प्यास, वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा
जोड़ों का दर्द ये आम मरज़ है, कई क्लिप्स के अंदर मैंने ये चीज़ बताई है, नुस्खा जात भी बताए हैं, लेकिन आप ये आजमा कर देखें। जोड़ों का दर्द, घुटनों का, कोहनियों का, ये हमारे कलाई का, छोटे जोड़ों का, बड़े जोड़ों का, अल्लाह की रहमत से आप इससे बेहतर और इससे बढ़िया बढ़कर कोई नुस्खा नहीं महसूस करेंगे। आप समझेंगे कि वाकई ये लाजवाब नुस्खा आपको बताया गया है। तो मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इसके अलावा कमर का दर्द, जो स्पाइन का, बैकबोन का जो दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए ये लाजवाब चीज़ है। इसके अलावा ये कंधों के दरमियान खिंचाव रहता है, खिंचे खिंचे रहते हैं, टांगों में खिंचाव रहता है, गर्दन के अंदर गर्दन का जो खिंचाव है, इसके लिए ये क्लास का रिज़ल्ट है और कमाल की चीज़ है अल्लाह की रहमत से। और मज़ीद आप बिलखसूस वो ख़वातीन, वो औरतें जिनकी कमर का दर्द किसी सूरत में ठीक नहीं होता, किसी दवाई से ठीक नहीं होता, किसी इलाज से ठीक नहीं होता, अल्लाह की रहमत से ये उनके लिए 2-3 खुराकें ही शफा का पैगाम है। इंशाअल्लाह वो इस्तेमाल करें, और जिन लोगों को ये इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, उनको सेहत मिलेगी, वो ज़रूर इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। तो आप इन चीज़ों पे गौर करें। और वो ख़वातीन, लिकोरिया पे पहले 2 क्लिप मेरे आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो नुस्खा है ये भी इंशाअल्लाह पुराने से पुराना जो लिकोरिया है ये उस पर भी काम करेगा अल्लाह की रहमत से। ये नहीं कि 2-4 दिन खा के आप छोड़ दें, कम अज़ कम आप इसको हफ्तों भर खाना पड़ेगा, 3-4 हफ्ते, महीना, इंशाअल्लाह इससे उसके अलावा और भी फ़वायद हासिल होंगे आपको अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। और बाकी वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, हामला ख़वातीन, वो इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, उनके लिए एक मुफीद चीज़ है ये। वज़ाए हमल के बाद और डिलीवरी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को ये इस्तेमाल करवाएं। अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं। हाँ, इसके अलावा 2 चीज़ें और भी मौजूद हैं इसमें, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड। पूरी कौम का ये तकरीबन 50%, 60%, 70% जो अफराद हैं वो इस मरज़ में मुब्तला हैं। हमारी वाक कम है, ख़ुराक बेढंगी है, इसमें कोई एतदाल नहीं है ख़ुराक के अंदर, ग़ज़ा के अंदर, और हमारे पास वक्त नहीं है वाक के लिए, इसलिए कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, और उस पे भी ये समझ लें कि उनके लिए ये आबे हयात का काम करेगा। तो आप इंशाअल्लाह इसे इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, वो इसे इस्तेमाल ना करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसे इस्तेमाल ना करें। तो नुस्खे की तरफ हम आते हैं। नंबर 1, हल्दी। ये भी जड़ है, आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और ये पुराने तरीक़ा इलाज में ये चीज़ शामिल है। और ये आपको और भी बात बता दूं, ये हल्दी जो है ना, ये जिस तरह हमारी ये पायोडीन है ना, ये भी हल्दी का ही मुरक्कब है। पायोडीन भी हल्दी का ही मुरक्कब है, हल्दी का ही। हल्दी पुराने ज़माने में चोट आती थी, कोई किसी किस्म का मामला बनता था, चोट लग जाती थी, तो उसके लिए सबसे पहले जो बूढ़ी माएँ होती थीं वो सबसे पहले हल्दी का इस्तेमाल करवाती थी दूध में डाल के। और दूसरी चीज़ कचूर, ये भी जंगली हल्दी है, सफ़ेद हल्दी है, कचूर, ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न आपने लेनी है। हल्दी और कचूर बराबर वज़न लेकर इनका पाउडर बना लें, इनको बारीक कर लें, सफ़ूफ बना लें, इकट्ठा कर लें या अलग-अलग कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसका आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है या करवाना है, आधा चम्मच। मिकदार बढ़ा भी सकते हैं वेट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, लेकिन आपने आधा चम्मच पानी के साथ, गर्म दूध के साथ, लेकिन वज़ाए हमल के बाद, डिलीवरी के बाद, ज़िचगी के बाद
ख़वातीन को नीम गर्म दूध से सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कराएं। अंदरूनी जो इन्फेक्शन है पेट की, रहम की, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से ये ठीक हो जाएगी। और बाकी गर्म दूध से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी से भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसके वही फ़वाइद आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। और इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये एक नुस्खा है, 2 चीज़ें हैं और मामूली हैं, और फ़वाइद इसके इतने हैं कि आप गिनना शुरू कर दें तो आप गिन नहीं सकते। बेशुमार फ़वाइद इसके मैंने चंद एक आपके सामने रखे हैं, और तजर्बात भी हैं जो मैंने तजर्बात अहबाब के सामने रखने थे, लेकिन क्लिप की तवालत की वजह से मैंने आपके सामने सिर्फ चंद इसके फ़वाइद अहबाब के गोश गुजार किए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको तमाम मूज़ी अमराज से अपनी हिफाजतों में रखे।